गफीर हमारी कामयाबी की निशानी है। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। हम आप सीनियर की रहनुमाई में जीतेंगे। हमने आइन की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करना है। हमने कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात हमें सदर बनाएगी। इंशाअल्लाह मैं अपने तमाम हाई कोर्ट बार के वकला की लाइव मेंबरशिप कर दूंगा। इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। तमाम मेंबरान बार की और उनकी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे और मेरे बार के मेंबरान को गजटेड ऑफिसर के बराबर हॉस्पिटल में सहूलियात दी जाएंगी। प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ सर्विसेज होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। मेरे वकला की इज्जत होगी। मैं चौधरी आसम साहब पता नहीं तशरीफ रखते हैं या कहाँ तशरीफ ले गए। अगर हमारी बार के किसी भी मेंबर के साथ हाई कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन की गई या उसके साथ नारवा सलूक किया गया तो उसकी आवाज़ मुल्तान से नहीं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से आएगी। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जनूबी पंजाब को हमेशा महरूम किया जाता है। हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा काबिल हैं, ज़हीन हैं, प्रोफेशनल हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने सीनियर की रहनुमाई में ये जो महरूमी है इसको इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। डिस्ट्रिक्ट बार के रिज़ल्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी यकीनी हो गई है। मैं बहर आउट स्टेशन पे दोस्तों को मुबारकबाद देने गया हूँ, कैंपेन के सिलसिले में गया हूँ। तो दोस्त काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि हमने इमरान खाकवानी साहब को आके देखना है। तो कौन सी शख्सियत है जो मुल्तान में आमिर थे, उनको दिन के तारे दिखा दिए हैं। इंशाअल्लाह इमरान खाकवानी साहब जीते थे, इंशाअल्लाह हम भी जीतेंगे। मैं सरदार आशिक खान बलोच साहब का खास तौर पे मशहूर हूँ कि वो बहावलपुर से तशरीफ लेके आए। मैं सदर PLF साउथ पंजाब जनाब शेख रियाज साहब, सदर PLF साउथ पंजाब तशरीफ स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल स्टेज पर के एहतराम में खड़े होंगे। कौमी तराना पाकिस्तान साथ आप लोग हमारे साथ इकट्ठे रहेंगे और आप देखिए कि हमारी इस पॉजिटिव सोच में ये स्टॉलवर्ड्स जो आज स्टेज पर काम फरमा है, मेंबर्स ऑल मेंबर्स ऑफ मुल्तान बिहारी, चारों मेंबर मुल्तान के आज हमें तकरीयत देने के लिए हमारे शाना बशाना खड़े। मैं मियां कन्नू बार के सदर की जितनी भी गुफ्तगू की उसकी तायद करता हूँ, उसकी हिमायत करता हूँ। और हाईकोर्ट बार मुल्तान पाकिस्तान की सूरज सजाद हैदर मेहता की कामयाबी की नवीद लेकर आएगा। और दरखास्त ये करनी है कि आपने, मैंने, इन सीनियर्स ने, हमारी बहनों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने मिलजुल कर उसकी जीत में मोहब्बत का हिस्सा डालना है और इसको कामयाब करना है। यहाँ तो के आज की महफिल जो है, तो मैं वो कहना चाहता था डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको मुबारक हो, अल्लाह ताला उन्हें वकला की खिदमत करने का मौका दे। जरूर करूंगा। मेरी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान एसोसिएशन की जो एग्जेक्टिव बॉडी है, जो एग्जेक्टिव मेंबर से लेकर सदर साहब तक सब मुंतखब हो गए हैं।
वो इस बात का रिजल्ट है कि हम दोस्त सुना जू होकर अपना इलेक्शन लड़ते हैं। होता है, अपना इखलाक होता है। मैं तो ये चीजें देखता हूँ कि जो दोस्त मुझे इज्जत देगा मैं उसे इज्जत दूंगा। अब जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उस पे एक दो बातें, जनाब सजाद हैदर मिर्जा साहब, मैं आपके साथ हूँ, मेरे दोस्त आपके साथ हैं। बातें कम करता हूँ, अमली तौर पे ज्यादा काम करता हूँ। इंशाल्लाह मेरी और मेरे दोस्तों की मौजूदगी आपको पूरा साल याद दिलाती रहेगी कि हमने आपको सपोर्ट किया है। चीज करीब से देखी है, वो चीज जिसको मैंने महसूस किया कि मुल्तान बार ने हमेशा उन लोगों को इज्जत दी है जो मुल्तान बार के आम वकील के साथ खड़ा हुआ है। अभी शेर जमान का जिक्र हुआ, तो शेर जमान इसीलिए शेर जमान बना कि उसने अगर आवाज उठाई तो मुल्तान बार के आम वकील के लिए आवाज उठाई। उसने अगर आवाज उठाई तो उस वकील के लिए उठाई कि जिसका सुनने वाला कोई नहीं था। तो आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर्स का कि जिन्होंने एक मखसूस माइंडसेट को जो ये समझते थे कि जिस पर हमने हाथ रख दिया वही बार का सदर होगा, जिस पर हमने हाथ रख दिया वही बार का सेक्रेटरी होगा, लेकिन इनकी सोच ने ये साबित कर दिया है कि बार का सेक्रेटरी वही होगा, बार का सदर वो होगा जिसे एक आम वकील इलेक्ट करेगा, जिसे एक आम लोग इलेक्ट करेंगे, जिसे वो इलेक्ट करेगा कि जिसके हकूक की जद्दोजहद के लिए वो कारकुन इतने अरसे से जद्दोजहद करते आए हैं। तो मैं आज पर तशरीफ लाए जनाब चौधरी तहर साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। मिली हुई थी। मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा यहाँ मौजूद हर बैठे नौजवान वकील को, अपने सीनियर्स को, अपनी बहनों को कि आपने 13 जनवरी का दिन उस स्टेटस को की सियासत, उस ड्राइंग रूम की सियासत को एक तकड़ा जवाब दिया और बता दिया कि फैसले ना ड्राइंग रूम में होते हैं ना आपकी मर्जी से होते हैं। फैसले जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के हर मेंबर की मर्जी से होते हैं, एक आम वकील की हैसियत से होते हैं और एक नौजवान वकील की हैसियत से होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस इलेक्शन का जो मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था वो नौजवान का उस इलेक्शन में मोटिवेशन और उनकी मोहब्बत, उनका जोश देख के आप सीनियर्स की रहनुमाई में या स्टेज पे जितने भी यहाँ जगमगाते सितारे मेरे उस्ताद बैठे हैं, ये आपकी मोहब्बतों, आपकी रहनुमाई की वजह से सब कुछ है। लेकिन जब ये कहना शुरू कर दिया कि पीपल्स लॉयर फोरम की क्या हैसियत है, तो आपने देखा कि पीपल्स लॉयर फोरम ने कचहरी में जो किरदार अदा किया, सैयद आरिफ शाह की सूरत में, इमरान खाकवानी की सूरत में, अल्लाह ताला ने पीपल्स लॉयर फोरम को और इन चेहरों को अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा। उस रफाकत से हटकर ये जो फैसला सामने आया उससे बहुत सारे दोस्त नाराज और नाला थे। उस नाराजगी का इजहार डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की सूरत में लोगों ने खूब अदा किया और अब डिस्ट्रिक्ट बार के बाद हाई कोर्ट की बारी है। ये जो गुलदस्ता आज स्टेज पर मौजूद है, ये अगर और जब आप मुंतखब हो जाए तो आपका एक एजेंडा होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला ये जो दोस्त इकट्ठे हुए हैं ये एक दिन की स्ट्रगल करके नहीं यहाँ पहुंचे। इन सब ने मेहनतें की, इन सब ने कष्ट काटा और प्रोफेशन की जो बका है वो इसी में है कि हम लोग अपना किरदार हर शोबे में, हर मर्तबा फिक्र में अपनी आवाज को पहुंचाए। अल्लाह ताला मिर्जा साहब को कामयाबी दे और आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इलेक्शन की तारीख तक सारे भाई मिलकर उनके लिए काम करें ताकि जिस तरह इमरान खाकवानी और उनके बाकी मुकम्मल पैनल को नायब सदर, जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी समेत कामयाबी मिली है, अल्लाह ताला इन्हें भी इसी तरह कामयाबी दे। बहुत मेहरबानी। बहुत एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी भी जमहूरी रवायात का अमीन नहीं होता। मैं
कमरुज़्मान भट्ट साहब, चोए तैयार महमूद साहब, मोहम्मद इरफान वाई साहब, शेख जमशेद एजाज साहब, रमजान खालिद जोइया साहब, बहुत हफीज सारी साहब। नकूश छोड़े, बेहतर परफॉर्मेंस थी। पिछली बार भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत बेहतर रिजल्ट रहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दफ़ा इस कदर आसानी का मामला किया कि आप तमाम लोग और हम सब इकट्ठे हैं। देखकर, इतनी खूबसूरत महफल देखकर, इतने खूबसूरत अकाबरीन स्टेज पे जो बैठे हुए हैं या मेरे सामने खड़े हैं या बैठे हैं, उनको देखकर मैं आज मलिक सज्जाद हैदर बेतला साहब को पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। बेतला साहब की कैंपेन को मजीद तकवीत दी और जैसा उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह 24 का जो सूरज है वो कामयाबी का सूरज तलू होगा और यकीनन सज्जाद भाई की कामयाबी होगी। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए अपने सीनियर्स, असातिज़ा और मेरे हमअर्सल वकला, नौजवान दोस्तों और लेडीज नायक, आप सबको मालूम है। अब मैं गुजारिश करूंगा टैक्स बार से हमारे सीनियर एडवोकेट नियाज खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब नियाज खान साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब खादिम मेतला साहब, सदर टैक्स बार, स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब खादिम मेतला साहब, सदर टैक्स बार, स्टेज पर तशरीफ लाएं। हम ये जिम्मेदारी सौंपते रहेंगे, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। मैं अपने बड़े भाई चोई दो नंबर वैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी हमें बहुत गाइड किया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, मेहनतों से सज्जाद हैदर बेतला इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला के फजल व करम से सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान 24 फरवरी को बनेंगे।